हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुंदेलखंड का इतिहास। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कहावत है, चित्रकूट में राम रही, रईमन अवध नरेश। जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। भगवान राम अपने वनवास के समय अयोध्या से आकर चित्रकूट में रहे। यहाँ के कौल भील लोगों के सानिध्य में रहकर अनेक पल चित्रकूट में बिताए। बाद में कालिंजर, पद्मावती, मालथौल, खिमलासा, मालवा अंचल होते हुए दक्षिण के दंडकारण्य में पंचवटी गोदावरी के तट पर वर्तमान में नासिक में रही। इसी समय सम्राट अशोक का प्रभाव क्षेत्र में बुंदेलखंड रहा। अशोक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने सांची के स्तूप बनवाए। विदिशा उनकी ससुराल थी। विदिशा क्षेत्र में जो संस्कृति और कला को काफी प्रोत्साहन मिला। शंगु, कब्न, सातवाहन राजाओं के समय विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण का लेखन कार्य हुआ, जिनके 10वें और 12वें स्कंदों में इन राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कुषाण राजा कनिष्क जो सूर्य का उपवास था। दतिया जिले के उन्नाव में प्राचीन सूर्य मंदिर स्थापित हुआ था। वो नए परिवेश में आज भी पश्चिम बुंदेलखंड के बालाटक ब्राह्मणों का शासन था, जिनका मूल ठिकाना बेतवा के तट पर स्थित बाघाट जिला टीकमगढ़ था। वे बड़े प्रतापी राजा थे। बाका टकों का बनाया हुआ मरखेरा में सूर्य मंदिर दर्शनीय है। बाका टक गुप्त और नाग राजा समकालीन थे। गुप्त साम्राज्य समुद्र गुप्त ने नागों की सत्ता को विखंडित कर स्वयं इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था और वैष्णव धर्म संस्कृति का प्रचार किया। बीना नदी के किनारे एरना में कुबेर नाग की पुत्री प्रभावती गुप्ता रहा करती थी, जिसके समय काव्य स्तंभ 12 और विष्णु की मूर्तियां दर्शनीय हैं। इसकी समय पन्ना नागौद क्षेत्र में उच्च कल्प जाति के क्षत्रियों का शासन स्थापित हुआ था, जबकि जबलपुर परिक्षेत्र में खपरी का सागर और जालन क्षेत्र में दांगी राज्य बन गई थी। इनकी राजधानी गढ़पेरा थी। दक्षिणी पश्चिमी झांसी, ग्वालियर के अमीर वर्ग के अहीरों की सत्ता थी, तो धसान क्षेत्र के परिक्षेत्र में मंदेले प्रभावशाली हो गए थे। 6वीं शताब्दी में खजुराहो में जिजोतिया ब्राह्मण राज स्थापित हो गया था। प्राचीन काल में बुंदेलखंड तपस्वियों की तपोभूमि है। कालपीकी में व्यास ऋषि का आश्रम था। चित्रकूट कालिंजर के पास वाल्मीकि ऋषि रहते थे। कालांतर में यहाँ चेदी राजाओं का राज रहा, जो चिदी वंश के थे। तत्पश्चात नागों का राज्य रहा, जिनकी राजधानी नागाभद्र नागौद थी। नाग राजा शैव भक्त थे। नागराज कला संस्कृति में उच्च कोटि का था। इनकी सत्ता सिंधु नदी के किनारे शिवपुरी क्षेत्र की थी। सिंधु के किनारे पर पवा इनकी दूसरी राजधानी थी। रामायण काल में यह क्षेत्र रामचंद्र जी के पुत्र कुश के अधीन था, जिसकी राजधानी कुशावती थी। वर्तमान में कालिंजर के नदी के पश्चिम किनारे लवपुरी थी, जो रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र लव के अधीन थी। वर्तमान में लोरी महाभारत काल में इस क्षेत्र में कलवी नगर उरूसपुरी के नाम से विख्यात था, जहां दलाकी मालकी राजाओं का राज्य था, जो विराट नगरी भी इसी बुंदेलखंड में थी, जिसे वर्तमान में राठ कहा जाता है। भगवान कृष्ण के मौसेरे भाई राजा शिशुपाल चंदेरी में राजा थी, जो दतम्बा के नाम से दतिया प्रसिद्ध था। सेवड़ा जो सिंधु नदी के तट पर है, यहाँ ब्रह्मा के पुत्रों ने तपस्या की थी। जिझोती शासन काल में बुंदेलखंड की जिझोती कहा जाता था। कालांतर में 8वीं सदी के पश्चात चंदेल राज्य का आविर्भाव हुआ। इसकी राजधानी महोत्सवपुरी थी। चंदेलों ने बुंदेलखंड क्षेत्र को एक विकसित क्षेत्र के रूप में पहचान दी थी। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेली तालाबों का निर्माण कराकर उनके किनारों पर बस्तियां बसाकर बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र में अग्रसर किया था। उस समय धान, गन्ना, वनोजब और घी को पैदावार खूब होती थी। चंदेरी का एक पानूसार सेठ अपने
टाढ़े लेकर इस क्षेत्र में व्यापार करने आते थे। तभी से जैन व्यवसायी भी इस क्षेत्र में भाई। क्षेत्र में गुड़ खूब बनाया जाता था। गन्ने की पेराई वाले पत्थर के काल आज भी गांव-गांव में जाने जाते हैं। चंदेल राजाओं ने मंदिर स्थापत्य कला, मूर्ति स्थापत्य कला, तालाब स्थापत्य कला पर काफी जोर दिया था। गांव-गांव में चंदेली तालाब और खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर की अजयगढ़ के महल चंदेल काल की कला के सर्वोच्च नमूने हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। सन 1181 से 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राज्य सत्ता पर आक्रमण कर उसे पैरागढ़ औरई के मैदान में पराजित कर अस्तित्वहीन कर दिया था। पृथ्वीराज के चंदेलों के सामरिक महत्वता संस्कृति वैभव को विखंडित कर दिया था। इस युद्ध में चंदेल राजा परमालेख के आला दल मलखान आदि सरदारों के साथ अन्य सभी सरदार वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चंदेलों के बाद महोनी से बुंदेल राज सत्ता का आविर्भाव हुआ। महोनी जो जालौन जिले में पहुंच नदी के किनारे बुंदेलवा ठिकाना था, जहां का अधिपति सोहनपाल था। सोहनपाल को उसके भाइयों ने महोनी से खदेड़ दिया था। सोहनपाल महोनी छोड़कर बेतवा के तट पर्वतीय वन आच्छादित क्षेत्र में गढ़कुंडार के समीप आया और बुंदेला, परमार, अंधेरे 3 वर्ग के क्षत्रियों का संगठन बनाकर कोठार के किलों को खंगारों से छीनकर सन 1297 में कुंडार में अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। सन 1297 से 1539 ईस्वी तक बुंदेलों की राज सत्ता कुंडार में ही रही। तत्पश्चात महाराजा रुद्र प्रताप ने बेतवा नदी के एक टापू पर ओर से छोर तक 1531 ईस्वी में किले की आधारशिला रखी, क्योंकि बेतवा के सूढ़ा टापू की ओर से छोर तक किला बनाने के बाद उसका नाम भी ओर छोर से ओरछा पड़ गया था। ओरछा का किला बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। सघन वन के बीच से प्रवाहित बेतवा नदी, जिसकी 2 धाराओं के मध्य टापू पर ओरछा दुर्ग अजय रहा है, जो स्मारक महत्व का अजय किला रहा है। दुर्ग के रूप में यह वन दुर्ग, जल दुर्ग और गिरी दुर्ग का संयुक्त रूप से मिले जुले रूप का रहा है। राजा रुद्र प्रताप की मृत्यु 1531 ईस्वी के पश्चात उसके पुत्र भारती चंद ने ओरछा दुर्ग एवं नगर बसाहट को पूर्ण कराया और 1539 ईस्वी में कुंडार से राजधानी बदलकर ओरछा बना ली थी। कालांतर में ओरछा राज्य यमुना से नर्मदा तक एवं सिंधु से सतना तक अर्थात संपूर्ण बुंदेलखंड में फैला हुआ था। समय के साथ साथ ओरछा राजवंश के राजकुमारों को जहां जो जागीरें दी गई थी, वहां उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस प्रकार दतिया, चंदेल, अजयगढ़, पन्ना, चरखारी, बांदा, बिजावर जैसे सभी राज्य ओरछा राजवंश के पठान रहे। ओरछा राजवंश का राजवंशीय बड़ वृक्ष अथवा रिश्तेदार संबंधियों के राज्य अथवा उनके सेनापति कामदारों के द्वारा स्थापित कर लिए राज्यों के निर्माताओं का संबंध किसी न किसी प्रकार से ओरछा राजवंश से रहा है। सन 1729 ईस्वी छत्रसाल बुंदेलखंड पन्ना के मददगार बनकर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम पूना से जैतपुर आया और सहायता के उपलक्ष्य में छत्रसाल ने बुंदेलखंड का तीसरा भाग देने की शर्त पर सहायता प्राप्त की थी। अस्तु बाजीराव पेशवा ने छत्रसाल की मृत्यु 1531 ईस्वी के पश्चात बालात बलपूर्वक बुंदेलखंड का तीसरा हिस्सा, जो 36,05,000 रुपए आय का था, अपने अधीन कर लिया था। चूंकि बाजीराव पेशवा पूना महाराष्ट्र में रहता था तथा बुंदेलखंड में उसके कर्मचारी मामलदार रहते थे, जो राजस्व वसूली कर पूना भेजते रहते थे। चूंकि मराठे और क्षत्रिय थे, बुंदेलखंड क्षेत्र गैर क्षेत्रीय मराठों के लिए धन आपूर्ति का एक साधन था। मालमादार क्षेत्र का राजस्व वसूली के साथ साथ बुंदेलों और देशी राजाओं, अन्य राजाओं के से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल कर पेशवा भेजते रहते थे। जो राज्य चौथे देने में आनाकानी करता था, उसके राज्य और नगर को वे
अपनी तकारी पिंडारी सेना द्वारा लूट लिया करते थे। गांव नगरों को भाग लगा देते थे। झांसी का किला जो ओरछा राज्य के महाराणा वीर सिंह जो देव प्रथम का बनवाया हुआ था, मराठा मामनदार सरदार नरसिंहशंकर ने अपने कब्जे में कर ओरछा के राजा पृथ्वीराज सिंह के समय ओरछा नगर की खूब लूट मार की थी। ओरछा नगर के सभी लोगों को बलपूर्वक झांसी में बसाया था और ओरछा को जनहीन कर दिया था। मकानों में उसने आग लगा दी थी। जब ओरछा नगर निवासियों को नागोशंकर बलपूर्वक झांसी ले आया तो ओरछा में भगवान राम राजा और किला महल आदि शेष रहे थे। महाराजा ब्रह्माजीत सिंह ने सन 1787 ईस्वी में ओरछा से भागकर टेरी टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बना ली थी। महाराजा ब्रह्मजीत सिंह ने टेरी पर पहाड़ी पर किला बनवाया। पहाड़ी के पश्चिमी तरफ राजधानी नगर का विस्तार कराया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। श्री कृष्ण का नाम टीकमगढ़ जी है तो कृष्ण ओफर टीक मजी के नाम पर टेहरी के किले एवं नगर का नाम टीकमगढ़ रखा। 1783 से 17 दिसंबर 1947 तक अर्थात महाराजा ब्रह्मजीत सिंह ने महाराज वीर सिंह जू देव द्वितीय तक ओरछा राज्य का संचालन कार्य टीकमगढ़ राजधानी से हुआ। अंत में प्रजातंत्रीय शासन की मांग बुलंद हुई, जिस कारण 17 दिसंबर 1947 की महाराजा वीर सिंह देव द्वितीय ने अपने ओरछा राज्य सत्ता को जनता के हाथ सौंपकर उत्तरदायी शासन दे दिया था और जनता को राजतंत्र से मुक्त कर दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.